हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज का जो वीडियो होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसमें जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के अच्छे से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, सारे प्री लेवल के क्वेश्चन है, कुछ मेंस लेवल के भी क्वेश्चन है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपसे उम्मीद है, जैसा मैंने बताया था, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का जो वीडियो था कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसका मैंने लिंक दिया था आपको, उम्मीद है आप वो देख कर आए होंगे। अगर आपने देख लिया है तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि आपसे सारे क्वेश्चन इजी तरीके से बनने वाले हैं। बस एक हिंट मैं दूंगा आपको। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए। करा इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। मतलब कोई भी एक धन की बात कर रहा है जो जितना भी आपने लगाया था उसका 2.25 गुना हो गया है। कोई भी धन अगर 2 साल में 2.25 गुना हो गया है तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। देखिए, दशमलव से परेशानी है, दशमलव को हटा के 100 कर लीजिए, दोनों साइड 100 से गुना कर लीजिए तो क्या हो गया, 100 से 225। अगर 2 साल में हो रहा है मतलब 1 साल में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब देखिए 1 साल में कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। तो 10 पे अगर 1 साल में 5 बढ़ा तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 50। और 1 साल में 100 पे जितना रुपया मिलता है उसी को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं ना। तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। करा सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 650 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 670 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, द सम ऑफ द मनी इज। मतलब 650 रुपये पहले साल के अंत में हो जा रहा है और दूसरे साल के अंत में 676 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना है, स्टार्टिंग में आपने कितना पैसा लगाया था। भाई साहब, ये क्वेश्चन इस तरह का सेम क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने कराया था आपको कि जब भी इस तरह की बातें हो, 1 साल यहां से यहां है और 1 साल यहां से यहां है, तो आप बताइए यहां से यहां जितना हुआ होगा उतना ही यहां से यहां हुआ होगा। मतलब 650 गुने 650 बटा 676। तो आपका 26 से काट दीजिए 26 मरतबे और 26 से काट दीजिए 25 मरतबे और ये 26 से 25 मरतबे और 25 25 625 रुपया। बात समझ में आई? क्लियर? और एक और तरीका बताऊं इसको कैलकुलेट करने का बड़ा अच्छा सा, हालांकि उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। इसको आप 25 गुने 26 लिखेंगे, इसको आप 26 गुने लिखेंगे। तो कभी भी जब इस तरह की बातें होती है, देखिए 26 का स्क्वायर है और यहाँ 25 है, एक 26 है, मतलब ये 25 का स्क्वायर रहा होगा। तभी तो 1 साल में 25 से 26 हुआ, 25 25 कैंसिल आउट, और यहां से 25 से 26 हुआ, और 2 साल में 25 स्क्वायर से 26 स्क्वायर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते जाइएगा। क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, आप वीडियो देख कर आए हैं तो आपको एक बार में समझ में आएगा बात। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ फॉर 2 years एट 10% per annum when the interest compounded annually is 28. If the interest were compounded half yearly, the difference in the 2 years will be. देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो आपको सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं आपसे, बहुत तरीका इसका बनाने का, एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं जिसमें आपको समझ में भी आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक मूलधन है जिसपे 2 साल में आपका जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 28 रुपया है। इसका मतलब यहां पे अगर प्रिंसिपल है और 10% का हिसाब से आप बात कर रहे हैं, देखिएगा 10% के हिसाब से बात कर रहे हैं, मतलब 1/10 हो गया। तो प्रिंसिपल में 100 ले लिया तो उसका 28 कितना परसेंट है, 10%। मतलब यहाँ 10 और यहाँ 10 और यहाँ 1। ये चीजें मैंने वीडियो में अगर आप देख कर आएंगे तो डायरेक्टली आपको पता होगा कि 2 साल का CI माइनस SI हमेशा 1 होता है। हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कब? जब प्रिंसिपल को क्या लेते हैं, 1/r²। 2 साल में प्रिंसिपल r लेते हैं तो r आपको पता है कितना है, 10। तो अगर 1 की वैल्यू 28 तो 10 स्क्वायर की वैल्यू 2800। ये तरीका से भी आप, ये तरीका है कहां से, आप देख लिए आपने फिर से। तो आप यहां तक आपको तो कलम नहीं चलाना, आपको इतना पता चल गया क्वेश्चन देखते के साथ कि 10% है, मतलब 1/10 r 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल। तो 10 स्क्वायर मतलब 100 गुना 8, 2800 रुपये आपको प्रिंसिपल निकल कर आ गया। अब बात क्या करना है आपको, देख लीजिएगा।
अब बात कर रहा है कि इसी 2 साल में अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया गया तो एसआई और सीआई का अंतर क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को और तरीके से बना सकता था, लेकिन आप देखिए 10% को आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 5%। 1/20 मतलब 20 से 21 होगा। आप 4 बार इसको गुना करने जाएंगे 3 बार तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नंबर, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441, फिर से गुना करेंगे 21 से, फिर से गुना करेंगे, थोड़ा सा पंगा है। तो आपको मैं इस मेथड से नहीं बता रहा हूँ, आपको इस मेथड से बता रहा हूँ। आप देखिए कि 5% अब यहाँ हो गया, मतलब 1/20 की बात हो गई है, यही बात हुई है, 5% रेट दिया हुआ है। तो इसका 1/20 लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप 140 ले लेंगे, यहाँ भी 140, यहाँ भी 140, तो 140 तो आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं, यहां से 140 का एक बार और आपको 1/20 लेना है, मतलब 7 रुपए यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आएगा। 4 साल की बात थी ना, हाँ 2 साल है तो हाफ ईयरली पे 4 बार हो जाएगा। अब देखिए इसका 1/20 कितना हो जाएगा, 0.35। अब देखिए जब यहां पे आप आएंगे 3 का तो 7 7 7 आएगा, मतलब 21 लिख दूं मैं डायरेक्टली अब, ठीक। और इस 3 का कितना आएगा, 0.35 गुना 3 1.05, और इसका आपका आएगा 0.35 गुना 1/20। आप यहां से ऑप्शन को टिक मार के निकाल सकते हैं। कैसे देख लीजिएगा, अंतर क्या आया है, तो 21 और 21, 42 और 1 43, डेसिमल के बाद 0.05, डेसिमल के बाद 0.05 और 0.35 कितना हो गया 0.40, और यहां से जो भी आएगा इसके बाद ही रहेगा 43.41। आपको दिख रहा ऑप्शन, वही करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख लेंगे छोटे से कैलकुलेशन में आप इस तरह क्वेश्चन को आपने कर लिया। अगर इस पे आप स्क्वायर का मेथड लगाते, 2 साल में स्क्वायर, 3 साल में क्यूब, 4 साल में पावर 4, उसके बाद माइनस करके ले चलते तो स्टेप थोड़ा सा बड़ा होता। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, करा ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 16% पर एनम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 56। बड़ा अच्छा है। करा ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट 16% पे पैसा उधार दिया गया है, उसमें हो क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जब आधे साल के अंतराल पे आप पे कर रहे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट जब 1 साल पे कर रहे हैं, तो उसका आपका 56 रुपया। तो आपको बताना है सम क्या है। बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही है, देखिएगा इसको थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। 16% आपका सालाना है रेट, इसका मतलब अगर आधे साल की बात करेंगे तो इतना % हाफ ईयरली हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आधा हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि अगर 8% हाफ ईयरली पे आप बात कर रहे हैं, 8% हाफ ईयरली पे बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज से, तो आपको पहले 8% मिलेगा। 2 बार की बात हो रही है, क्योंकि 1 साल की बात करें हाफ ईयरली मतलब 2 बार, तो 8% मिल जाएगा, 8% मिल जाएगा। अगर साधारण ब्याज पे बात करते तो भी इतना ही मिलता, मतलब यहां से आपको अंतर नहीं आने वाला। अंतर किससे आने वाला है, जो इस 8% पे मिलेगा, मतलब 8 का 8%। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं कि CI माइनस SI जो होता है वो प्रिंसिपल का R% का स्क्वायर होता है, मतलब R% का R% ही अंतर आता है कि नहीं, प्रिंसिपल का R% माइनस R%। और आपको बोल रखा है कि अंतर कितना है, 56 है, और इस 56 की बात क्या बोला है, ये R% का R% है, और R कितना है खुद, तो आप कहेंगे सर 8, तो 64/100/100, इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। तो आप बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी, या फिर कहिए इतना % की वैल्यू इतना है, तो आप क्या करेंगे, 1% 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 दोनों से गुना करेंगे, बात आपका एक ही आएगा। अब चलिए काट देते हैं, 8 से 56, 88, 8 से 1.25, और इधर 125 गुना हो जाएगा, 7 से 100 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75, 1 और 7 1 875 ऑप्शन है क्या, 0 छूटा है कुछ, 12.5 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। अब देख लिए होंगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि भाई 8% पे आप देखिए, साधारण ब्याज का एक खासियत है, वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। आप उसे हाफ ईयरली लगाइए, ईयरली लगाइए, या फिर मंथली लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सेम रहता है। मतलब जो अंतर आएगा, इस क्वेश्चन को भी आप इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन कह सकता था कि 8% के हिसाब से 2 साल का या 2 बार का CI माइनस SI निकालिए तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 64/100%।
इतना ही का वैल्यू निकालने बोल रहा था, इतना ही का वैल्यू दिया हुआ था एक्चुअली, कितना 56 दिया हुआ ना, 56 दिया हुआ था, आपको प्रिंसिपल निकालना था, 100% की वैल्यू निकालना था, इतना ही सा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और क्वेश्चन है इसमें, 8-9 क्वेश्चन है पूरे इस वीडियो में। देखिए क्या करा व्हाट सम विल गिव्स 244 एज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% इन 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बड़ा अच्छा सवाल है, आई बात समझ में आपको कि नहीं आई? इस सवाल को आप ऐसे ही बना सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना कर रहा है कि व्हाट सम विल गिव, मतलब हिंदी में बता दे रहा हूं, करा कि 244 रुपया अगर 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और ये जो साधारण ब्याज है उसका अगर अंतर है कितना, 244 रुपया, तो आपका प्रिंसिपल क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% सालाना है। मतलब बात कर रहा है कि CI माइनस SI आपका 244 रुपया है। कितना है? 244 रुपया। टाइम आपको बोल रहा है 1 and 1/2 ईयर्स, मतलब हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो 3 टाइम्स ले लें। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? तो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 3 बार कैलकुलेट हो रहा है। तो बात अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 बार अगर ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो दिया हुआ है वो अब कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। मतलब इसकी जरूरत नहीं रही। सवाल ये रहा कि 244 रुपया अगर अंतर आता है कब? जब कोई भी प्रिंसिपल पे 3 बार 5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपको बताना कि वो प्रिंसिपल क्या है। आप याद कीजिए, मैं इस पे बार बार जोड़ दे रहा हूं, आप बना चुके होंगे अब तक या बना लीजिए। मैं बता रहा हूं कि बताया हूं आपको, देखेंगे वीडियो में आपने अभी भी देख लीजिए, 1/20 और इसको मैं बोलता हूं R। तो अगर R 20 है तो बीतिया 60 और 61, यही आपका अंतर आना, जिसकी वैल्यू उसने 2, 2, 4 दिया है। कितना गुना दिया अंतर? 4 गुना। इसका मतलब 3 साल की बात हुई थी, 3 बार की, तो 20 का पावर 3 और गुना ये जो अंतर है यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना होगा? 16 हो गया, नहीं 32 हो गया ना, 32 हो गया। 8000 गुना 4, 32,000। बात पकड़ में आई? जब भी आप रेट को 1/R लिखते हैं, 1/R के रूप में लिखते हैं, तो 3 साल का जो होता है 3 ईयर का CI माइनस SI होता है, हमेशा 3R + 1 ही आएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पे 5% को 1/20 लिखा तो 20 या 60, 3R + 1, 61 ही अंतर आना चाहिए। और इस कंडीशन पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? आपका RQ, क्योंकि 3 साल की बात हुई। इसका मतलब आपको 61 की जगह पे 244 दिया है, 4 गुना, तो प्रिंसिपल भी इसका 4 गुना हो जाएगा। बढ़े आगे, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप बनाइए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको मजा आता है पढ़ने में। अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो मजा आता है, और खासकर तब जब आपको समझ में आ रही हो बातें और उसके बाद भी आपको लग रहा हो कुछ और समझने की बाकी है, तब ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। आप इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स यू 186। देख रहे हैं क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन आपको दे दिया है 10% के हिसाब से, समझिएगा। 10% आपके रेट बोला है तो आप 1/10, तो आपका R हो गया 10, तो इसका मतलब CI माइनस SI आपके हिसाब से 10 या 30 और 31 आएगा, जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है 186। कितना गुना है? 6 गुना है। तो इस हिसाब से प्रिंसिपल भी तो आपका होना चाहिए कितना? 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो 1000 गुना 6 कितना आ गया? आया मजा? पेन नहीं चलाना इस तरह के क्वेश्चन में। आप अगर पेन चला रहे हैं तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस और बढ़ाइए, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस एक ऐसी चीजें हैं जो हमेशा काम आती है। आपने कभी नोटिस किया है, चींटी जो होती है, छोटी सी चींटी अपने से बड़े वजन के चावल के दानों को उठाकर ले जाती है। एक तो उसके साथ हिम्मत होता है, दूसरा विश्वास होता है उसे कि वो कर लेगी ये काम, और तीसरा उसके बाद प्रैक्टिस होता है। तो जहां पे ये चीज आपके अंदर से हिम्मत आएगी कि आप ये चीजें कर लेंगे, आपके अंदर से विश्वास, देखिए हिम्मत एक्चुअली कुछ होता नहीं, एक विश्वास होता है, आपका खुद का विश्वास होता है। आप जब कोई भी चीज करने जाते हैं और पॉजिटिव सोच के जाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, हमेशा सही सोच रखो, हमेशा अच्छी सोच रखो, तो वही आपकी हिम्मत है, वो आपकी अंदर की हिम्मत होती है, और वो कभी आपको हारने नहीं देगी। तो हमेशा जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप ये सोच के करना है कि आप जो करने जा रहे हैं आपसे होगा, और आपसे जरूर होगा। आप देखिएगा वो काम आपसे जरूर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट्स ऑफ 15,000 फॉर 2 years इज 96 द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा है लेकिन थोड़ा सा छोटा भी है। कैसे है देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, कुछ परेशान नहीं किया है। आपको याद होगा एक मैंने बोला था कि यही होता है, बात होता है कि नहीं होता, CI माइनस SI कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। बहुत तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना लेंगे, फॉर्मूला पे सेट करके आप बना लेंगे। मैं बता दे रहा हूं कि बिना फॉर्मूला के अगर मान लीजिए बाई चांस आपको ये सब चीजें नहीं याद है, फॉर्मूला वगैरह है, जो कि मैं प्रीफर नहीं करता हूं अर्थमेटिक में, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल कुछ भी रहा है, कितना प्रिंसिपल है, तो आप देख लीजिए 15,000 प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब आप एक बार ब्याज लिए होंगे, इस पे 2 साल की बात, एक बार और ब्याज लिए होंगे और इस पे एक बार और ब्याज लिए होंगे। अंतर तो ये तो ऐसा ही है दोनों, और CI में भी है कॉमन, तो अंतर तो आपका यही आ रहा ना 96 रुपीज, तो अंतर तो आपका यही आएगा। आप देख लीजिए 1500 पे R% आपने लगाया, फिर जो आएगा उस पर फिर R% लगाएंगे, आपको यही R% निकालना है। मतलब सीधी बात मैं कह रहा हूं कि भैया 1500 पे R% आपने लगा दिया। चलिए बात आपकी हम समझ गए, 1500 पे R% आपने लगा दिया, जो है कितना है, इतना है, इस पे फिर से आपने R% लगा दिया, और यही तो 96 है। आप सोल्व कर लेंगे, 1% को हटा के 2 जीरो गायब कर दूं, 1% को हटा के 1 जीरो गायब कर दिया और एक बदले डेसिमल दे दिया, तो ये इधर से डिवाइड हो जाएगा, तो 15 और डेसिमल को 0 कर दूं, कितना आ गया, 15 छक्का 90, 1560, 64 हो गया। और ये R गुने R 64, मतलब R² अगर आपका 64 आ रहा है तो R कितना आ जाएगा, आगे बात पकड़ में। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, और एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आया हुआ भी क्वेश्चन है। कर अ डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 2 years आर इन द रेशियो 23:7। अभी मेरे से कोई जवाब पूछेगा, आपसे जब जवाब पूछेगा, आप जब क्वेश्चन ये बना लेंगे आज, तो आप सीधा कहेंगे सर 7/21 2/7 आंसर हो जाएगा इसका फ्रैक्शन में। परसेंटेज में जिनको बदलना वो 100 से गुना कर लीजिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखिए क्या होता है, कह रहा है कि 2 साल का जो अंतर है, आपको मैं डायग्राम से समझा दे रहा हूं। पहले यहां कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, 3 साल की बात हो रही है और 2 साल की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड फॉर 2 years आर इन द रेशियो 23:7। दोनों का जो अंतर है उसकी बात कर रहा है, समझिएगा। यहां पे कुछ तो प्रिंसिपल आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा, और यही आपका ऐसा ही रहा होगा। अगली बार जब गए होंगे आप निकालने, तो यहां पे आपका अंतर आ गया होगा, और ये जो क्वांटिटी निकल कर आई होगी ये आपका 2 साल का अंतर होगा। और आपका रेशियो में बात कर रहा है कि 2 साल का SI माइनस CI है वो 7 है, अगर 3 साल का SI माइनस CI 23 है। तो ये रिश्ता दिया है, तो हम बोल दे रहे हैं ठीक है भाई तुम 7 हो जाओ, हम उसको 23 मान लेते हैं। तो ये बोल रहा है, आपको पता है यही चीजें यहां पे 2 बार और आएगी, तो आप कहेंगे सर 7 और 7 हो गया, लेकिन 3 साल का अंतर बोल कितना आ रहा है 23, मतलब 7 7 7, 2 और बच गया, मतलब ये 2 आ रहा है। आपको याद जब करेंगे आप, थोड़ा सा इसको फिर से समझेंगे, बार बार मैं समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इमेज बने। यहां से इंटरेस्ट आता आया था, मतलब यहां जो इंटरेस्ट आया होगा एक ये होगा, एक ये होगा, होगा नहीं, ये कहां से आएगा, ये तो इसका इंटरेस्ट है। तो 7 पे अगर 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 पे कितना मिलेगा, 2/7, 100 पे कितना मिलेगा, 200/7%। इतनी सी बात थी। आपका अंतर पे ही बात करना है, हमें इससे तो मतलब है नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में आएगा तो आप ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे, आप कहेंगे सर आपको ये दिमाग में बैठ गया है कि 1 साल का जो अंतर होता है, 2 साल का जो CI माइनस SI होता है, वही अंतर 3 साल वाले में ये होता है। मतलब अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा सेम प्रिंसिपल पे, वही प्रिंसिपल अगर है सेम मूलधन पे, अगर CI माइनस SI करेंगे 2 साल के लिए तो आपका R आएगा, और CI माइनस SI करेंगे 3 साल के लिए तो आपका 3R+1 आएगा, 3R+1 आएगा। इसका मतलब अंतर क्या आएगा, हमेशा 2R+1। लेकिन आपको इसके लिए इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भैया जो 2 साल का अंतर था वो 3 बार आएगा तीसरे साल में। मतलब अगर 7 आया है 2 साल का अंतर, तो तीसरे साल के अंतर में, 3 साल के अंतर में 7 3 बार आएगा, तो 21 तो आपका यही आ जाएगा।
और जो बच जाएगा वो उसी 2 साल के अंतर का R% होगा, तो R आपको निकाल देना है। पकड़ में आ गई बात? देखिए मैं कोशिश करता हूं हर एक तरीके से आपको बात को समझाऊं, आप समझ जाते हैं तो अच्छी लगता है मुझे, और नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करता हूं। आप फिर से क्वेश्चन को भेजिए, कमेंट करके बताइए, मैं तो हूं ही आपके लिए। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है और दिल खुश कर देगा आपका। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, सब कुछ है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 15,000 रुपया को उधार पे लगाया गया 16% के चक्रवृद्धि ब्याज पे, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ब्याज का अंतर आपसे पूछ रहा है, ना। 1500 रुपया आपको दिया, नहीं 15,000 रुपया आपको लगा दिया गया 16% के हिसाब से सालाना। करा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कैसे निकालेंगे? आपसे एक बात मैं पूछ रहा हूं, देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाएंगे, आपको छोटा सा चीज बता रहा हूं मैं। इसमें क्या करना है आपको कि सेकेंड ईयर का जो भी ब्याज होगा, आप देख लीजिए 16% पे बात कर रहा है, 16% अगर आप इसका निकालने की कोशिश करेंगे, मैं इसलिए लेके चल रहा हूं इसको इस पैटर्न पे क्योंकि डेसिमल कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो इस मेथड से चलेंगे तो आपको चीजें दिखेगी क्लियरली। 16% पे आप देखिए कि ब्याज जब इस पे लगाएंगे तो आप कितना हो जाएगा, 1685 और 16 240, इतना ही हो जाएगा, और 109 2400 रुपये आपको पहले साल का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 2400 और अगले साल भी 2400। आपको यहां कितना मिलेगा तो कहेंगे सर 2400 का 16, मतलब 24 गुना 16। गुना करना चाहें तो कर ले, नहीं करना चाहें लास्ट में करेंगे हम गुना। और ये आपका यहां पे भी मिल जाएगा 24 गुना 16, और फिर यहां पे भी मिल जाएगा 24 गुना 16, और लास्ट में जो मिलेगा 24 गुना 16, इसका 16%। इतना ही सब बात है। आपको इश्यू को सोल्व करके आंसर निकालना। आंसर क्या कर रहा था, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का अंतर। आप देखिए यहां से यहां तक आपको कुछ करना है, नहीं करना है, यहां से यहां तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको जोड़ के बताना ये है कितना। तो आप मेरे साथ जोड़ लीजिए अगर, तो आप देखेंगे कि 24 गुना 16 मैं कॉमन ले लिया दोनों में, तो यहां 116 बटा 100 बच गया। आप यूनिट प्लेस अगर यूज करना चाहते हैं तो 6 6 36 6 6 24, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। आप देख लीजिए यूनिट प्लेस पे एक ही 4 है, कहेंगे सर 2 4 है, 2 4 नहीं है, यहाँ 100 भी नीचे है, तो डेसिमल वाला जिसके यूनिट प्लेस में 4 है वही करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, क्योंकि कैलकुलेटिव है ये, गुना करना पड़ेगा। 4 से कर लीजिए, 4 से कर लीजिए 25, नहीं पूरा गुना कर लीजिए, काटिए मत, डेसिमल बैठा लेंगे। 24 गुना 16, 16 4 64 6 4, और इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 400 500। देख लीजिए 4.5 के आसपास आंसर आएगा, 3.9 और 1.2 कर लेते हैं हम, तो 39 दूनी 78 39 8 9 7 16 3 1 4, बात 468, मतलब वही 445 जो ऑप्शन दिया हुआ है। 68 हम नहीं ले रहे इसलिए क्योंकि यूनिट प्लेस में मैच कराया गया है। तो आप चाहें तो यूनिट प्लेस मैच करा के यहाँ निकाल सकते हैं। यूनिट प्लेस मैच कराने से आपको फायदा क्या हो रहा था कि जैसे ही नीचे 2 आपका 0 आया था तो आपको पता चल गया था ऊपर में 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, मतलब ये 0 नहीं कट सकता है। इसका मतलब ये डेसिमल क्रिएट करेगा 2 डिजिट तक, जब तक ऊपर 5 नहीं रहेगा 0 नहीं आएगा, 5 1 भी नहीं, मतलब 2 डिजिट का डेसिमल क्रिएट करेगा, मतलब ऑप्शन सेकेंड या थर्ड ही करेक्ट होगा। यूनिट प्लेस मैच कराएंगे तो पता चलेगा ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। तो आप जब पॉइंट उसकी बात आती है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें आपकी नजर में होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि हाँ क्या है नहीं है, सब चीजें एक साथ दिमाग में घूमनी चाहिए, तभी तो आप मास्टर बनेंगे। मास्टर मतलब मेरे जैसा नहीं, मतलब मैथ में मास्टर बनेंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।